लेकिन उसने भी ये कहा कि उसके लिए मेरी फीलिंग सच हो सकती है शाओमी। उसकी जिंदगी में बहुत सारी अड़चनें खड़ी हैं। परिवार, एक्स वाइफ, बेटा, उम्र, और इन चीजों को पार करना लगभग नामुमकिन है शाओमी। और मेरे सामने भी एक बहुत बड़ी अड़चन खड़ी है। इसीलिए लगता है कि यही ठीक है, इसे जाने दो और उसे भी जाने दो। कोई फायदा नहीं है, अकेले रहना ठीक है। तुम्हारा सच में ब्रेकअप हो गया? हाँ, हो गया। सच सच बताओ, जब जब तुमने मुझसे और श्याहू से ये जानने की कोशिश की कि हमारा ये रिश्ता कहां तक पहुंचा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि पता ही नहीं होता था। मैं आधी बात सोच के कांपने लगता था। मेरी तरह तुम आखिर महसूस क्या करती थी? गिल्टी, क्योंकि तुम सच में शाओ के प्यार में थे। मैं नहीं कहता मैं प्यार में था, क्या, लेकिन डरता था कि ये सच ना हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बेटा है? हाँ, लाओहांग के एक्सपीरियंस से मुझे समझ आया कि मैं मेरे बेटे के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा है मेरी वजह से नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे नए फीलिंग्स, तुम्हारी नई जिंदगी का गला नहीं घोटना चाहती। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मैं वजह नहीं। शांगवान होई, प्लीज बेवकूफी मत करो। आखिर तुम वजह कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि मैं उस बेटे की मां हूं, या तुम मुझे अपनी फैमिली मानते हो, या तुम्हारे अंदर अब भी फीलिंग्स है? ये बात इससे अलग है शांगवान हुई। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। आई एम सॉरी कि हमें एक बच्चा हुआ। आई एम सॉरी कि हमने शादी की। किसी बात का दुख नहीं। जीते जी आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम है। समझ गई। मैं समझ गई कि तुम प्यार में पड़ने से क्यों डर रहे हो। मैं भी समझ गया। अभी के लिए तो इस रिश्ते के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। हाँ, सच बताओ, जब तुम्हें यह पता चला कि हम दोनों अब साथ नहीं हैं, तो तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारे लिए अफसोस हुआ, लेकिन सच कहूं तो थोड़ी सी खुशी भी हुई मुझे, छुप छुप के। तुम सबको दौड़ते वक्त सांसों पे काबू रखना है, और साथ ही रिदम पर भी बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। कनाडा जाने के बाद भी क्या अपनी प्रैक्टिस जारी रखोगी? ऐसा समझूंगी कि
आप और मॉम मुझे स्टैंड से देख रहे हैं और मुझे अच्छे से चीयर कर रहे हैं, तब मैं और तेज भागूंगी। मॉम होती तो बहुत अच्छा होता, मुझे इमेजिन नहीं करना पड़ता। मॉम ऊपर से सब देख रही है बेटा, तुम्हें भागते हुए, सीखते हुए, बड़े होते हुए और एक खूबसूरत इंसान बनते हुए भी। याद रहे, मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें तूफानों से बचा रही है वो। मॉम आसमान में और तुम कनाडा में, और तुम्हारे डैड यहां, लेकिन दिल जुड़े हुए हैं। जिस दिन मैं चैंग अंकल से मिली थी, मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में आज से 2 पापा हैं और ये मुझे अपनाना है। पापा, मॉम को खोने के बाद मैं आपको नहीं खोना चाहती। ये नहीं होगा बेटा, कभी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे कनाडा जाते ही मैं जल्दी तुमसे मिलने चला आऊंगा वहां पर। हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम एक परिवार हैं पापा। शाओले, हम हमेशा से एक परिवार थे। एक परिवार थे और हमेशा रहेंगे। मेरा यकीन करो बेटा। कनाडा जाने की सारी तैयारी हो गई है। मेरा मतलब लगभग हो गई है। वीजा के कागज भी तैयार हो गए हैं। उन पर यहां का एड्रेस लिखा है। मुझे इसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, इसके वीजा के लिए, और साथ ही एम्बेसी जाना होगा। एक बार वीजा मिल जाए तो हम जल्द से जल्द कनाडा के लिए निकल जाएंगे, ताकि वहां पर इसका एडमिशन सही वक्त पर हो जाए। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हो तो वीजा जल्दी ही मिल जाता है। फिर भी आने में 10 दिन तो लग ही जाते हैं। वो दिन आखिर आ ही गया। मुझे पता था यही होगा। इतना जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। तुम खुद को झूठ बोलो, कभी कभी ये भूल जाओ कि शाओले कनाडा जा रही है। जा रही है, वो भी इतनी जल्दी? हाँ, आज से सिर्फ 10 दिन। लाहुआंग, तुम चैंग जी से एक बार बात करके देखो। उसे कहो कि सिर्फ 1 साल रुक जाए।
मैं खुद को झूठ बोलूं, अभी उसकी जरूरत नहीं। तुम छुट्टी ले लो, कुछ दिन बिल्कुल काम मत करो, बच्ची के साथ रहो। प्लीज, तुम लोग भी चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। इस बार मैं खुद से झूठ कहूंगा, सिर्फ इस बार मैं सोचूंगा। ये तुम्ही ने कहा था ना हुआंग, तो फिर इन कुछ दिनों में अपने बाप होने का फर्ज निभाओ, जो तुम हो। हाँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं। खाने और सोने के अलावा हर एक पल और हर वक्त अपनी बेटी के साथ और उसके पास रहो। तुम लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। सच्ची, कम से कम आज इस पल मैं संभला हुआ हूं। शायद इमोशनली मैं थोड़ा वीक हूं, लेकिन मेरी बेटी शाओले का जाना मैंने अपना लिया है। तो अब जो भी हो, मुझे संभालना होगा। शाओले को पार्क पसंद नहीं है, उसे अंडे पसंद है। पास्ता नहीं, लेकिन चावल पसंद है, और वो मिर्ची भी नहीं खाती, मुंह जल जाता है उसका। डरो मत, तुमने जो भी मुझसे कहा है वो मुझे याद रहेगा। और वो रात को एक बार उठेगी पानी पीने के लिए। बस याद रहे, उसके बेड के पास पानी का एक मग जरूर रख देना। छुट्टियों के वक्त अगर वो यहां आना चाहे तो उसे आने देना। आने जाने का सारा खर्चा मैं तुम्हें दूंगा। अगर उसने कहा तो मैं वादा करता हूं। चैंगजी, 3 बच्चे हैं तुम्हारे। मुझसे तुम एक वादा करो, वो शाओले को कभी नहीं सताएंगे। नहीं होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि शाओले तुम्हारी बेटी है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, लेकिन मैंने उसे सालों से पाला है। कुछ भी हो जाए तुम मुझे पूछ सकते हो। जानते हो चैंगजी, तुमने शाओले को मुझसे छीन लिया है, तो मानो जैसे मेरे शरीर का एक हिस्सा है वो, उसे तुम छीन रहे हो। शाओले, क्या तुम अपनी आंटी से कुछ कहना नहीं चाहोगी? बोलो। देखो, तुम हमसे कुछ भी बोल सकती हो। आंटी, कनाडा में मैं अंकल चैंग को क्या बुलाऊं? पापा? शाओले, अगर तुम्हें अंकल बुलाना है तो अंकल बुलाओ, अगर तुम्हें डैड बुलाना है तो डैड बुलाओ, पर अगर तुम्हें अजीब लगता है तो कुछ मत बुलाओ। लेकिन अगर वो तुम्हें डैड बुलाने के लिए फोर्स करे और तुम ऐसा नहीं चाहती तो मुझे फोन करना, ठीक है? हम देख लेंगे। शाओली, कनाडा पहुंचकर दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर देना, ठीक है? तुम्हारे लिए हमने 3 शूज खरीदे हैं, जिसमें से एक 5 नंबर है, एक 6 और एक 7। अगले 6-7 साल तुम वो पहनना, ठीक है? ये रहे वो। हाँ, इसमें 3 स्पोर्ट्स वेयर भी हैं,
पहले छोटा वाला पहनना, ठीक है? थैंक यू शाओमी आंटी, थैंक यू शाओ आंटी। हे मेरी प्यारी बच्ची, वहां कनाडा पहुंच के किसी को भी खुद को बुली मत करने देना। ऐसा कुछ भी हो तो छुपाना मत। तुम अपने चैंगजे अंकल को बोल देना या फिर वहां से डैड को कॉल करना। बाय और लैन अंकल डैड के साथ प्लेन में बैठकर सीधा वहां आ जाएंगे। और हाँ, वेस्टर्न फूड की ज्यादा आदत मत लगाना, ठीक है ना? चांगजी अंकल को तुम बेझिझक कह देना, ठीक है ना? चाइनीज खाना बनाओ या जो भी तुम्हारा मन करे वो, ठीक है? तुम लान अंकल को बोल देना, वो तुरंत अरेंज कर देंगे। हाँ हाँ। कुल मिला के 18 साल की होने से पहले किसी से भी प्यार में मत पड़ना। समझ गई। चावले, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर इसमें पैक कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, यहां बैठो। चिंता मत करो तुम, मैंने कहा है ना तुमसे, तुम्हारी तस्वीर मेरे साथ है। इन्हें देख के तुम्हें याद करता रहूंगा, मिस करूंगा। और एक चीज है जो मैं तुमसे हमेशा कहना चाहता था, लेकिन हम लोग इसे कहने में थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। मैंने तुम्हारी मॉम को ये सब कभी नहीं कहा। मुझे अफसोस है, मुझे उसका बहुत अफसोस है बेटा। लेकिन जब तुम बहुत छोटी थी, जो शायद तुम्हें याद भी नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अब बड़ी हो। अब मुझे बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन अब तुम जब जा रही हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, बेटा, आई लव यू। आई लव यू बेटा। पापा, आई लव यू टू। चले, हमें देर हो रही है। पापा, क्या हुआ बेटा? मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़ने आ जाएं। मुझे डर लग रहा है पापा। आप दुखी हैं और मैं भी। समझ गया बेटा, मैं एयरपोर्ट नहीं आऊंगा। जाओ गाड़ी में बैठो। पापा,
चाहती हूँ। इतनी रात को कौन है भाई? हाँ, सब ठीक है? बात क्या है? नींद नहीं आ रही। आ जाओ। अरे तो बताया क्यों नहीं कि तुम 2 रातों से सो नहीं पाए हो? अरे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लो पियो इसे। ये पीने से तुम्हें अच्छी नींद आएगी। नहीं आती। मैं तो कल रात से लेके सुबह 3 बजे तक मैं बस पी रहा था, वो भी 2 बोतल। नींद नहीं आई मुझे। मन में तो लेंजियांग और शाओले घूम रही है। पीता हूं, चढ़ती नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें काम पे नहीं जाना कल? हाँ, सोच रहा था अगर काम पे जाने का सोचूं भी तो मैं नहीं जा पाता। घर पे बैठे बैठे मैं पागल हो रहा हूं। आज तुम यहीं रुक जाओ, घर मत जाओ। माहौल बदलो और बेड भी बदलो। शायद मेरे साथ आज अच्छी नींद आ जाए। हुआंग को अकेला नहीं छोड़ सकते हम।
बुलाया तो था पर वो आया ही नहीं। जिसका डर था वही हो रहा है। शाओली चली गई तो उसका सब चला गया। अगर वो आज नहीं सो पाया तो वो बेहोश भी हो सकता है। अब क्या करे, शराब भी काम नहीं आई। अरे हाँ, नींद की गोली खिला सकते हैं। उसने नींद की गोली ली, खा ली, 2 बार खाई, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हुआंग बेहोश हो जाए, बस यही इसका सॉल्यूशन है। शायद अभी जो हालत है वही सही है। आज नहीं तो कल होगा ही। एक बार हो ही जाने देते हैं ना। हम ये प्रोसेस अपना कर देख लेते हैं। सच में कैसा लगा ये आइडिया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर वो नहीं सोया तो वो मेंटली और फिजिकली टूट जाएगा। और अभी हमारा काम सिर्फ यही है कि बस कैसे भी करके उसे सुलाना। देखो, उसे हमारी बहुत जरूरत है। बाईजियोंग, क्या ये तुम्हारी पागल तिकड़ी अभी भी शुरू है? तो फिर शुरू करो। तो इस बार पागल तिकड़ी नहीं होगी, इस बार बचाओ तिकड़ी होगी। प्लीज तुम और लाओ उसके साथ रहना, बातें कर लो, खाओ पियो, उसके डॉक्टर बन जाओ। और माँ भी। शायद यही एक रास्ता है। लिनजियांग, 1 हफ्ते से मुझे नींद नहीं आ रही है। पहले 3 दिन मैं तो सो ही नहीं पाया। 4 दिन से सिर्फ 10 मिनट सो के फिर उठ जाता हूं। उस दौरान सपना आता है, तुम्हारा और शाओले का, धुंधला धुंधला सा। बस एक सपना दिखता है। मैं स्ट्रांग बनना तो चाहता हूं, तुम भी यही चाहती हो ना? लेकिन मुश्किल है। शाओले कनाडा में ठीक है, स्कूल्स भी चालू हो गए वहां, सब ठीक है। पर मैं ठीक नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। कमरे में मैं हूं और मायूसी है। कैसे जीऊं मैं? कैसे जीऊंगा मैं?
अरे हुआंग, हुआंग सुनते हो? लाओहांग, हुआंग! उसे कॉल करो अभी के अभी। अरे कितनी बार कॉल किया पर उसने उठाया ही नहीं। होटल। डैलन, सुनो, सर आए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुमने उसे कॉल नहीं किया? किया था, उनको जो कोई भी जानता है उन सबको किया था, मगर किसी ने उन्हें नहीं देखा। हमने तो घर पे भी कॉल किया था, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जब तक वो फोन उठाए नहीं करते रहो, उसके घर पे भी ट्राई करो, और तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? हमें कुछ भी नहीं पता, वो हमारा फोन तक नहीं उठा रहा है। ओ, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। वो कनाडा तो नहीं चला गया, या फिर प्लेन में बैठा होगा? हाँ सही कहा, मेरा रुमाल गुम गया है, तो वो भी उड़ गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये उससे अलग है। क्या वो जानबूझकर हमें अवॉइड कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानता है हम परेशान होंगे, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे भरोसा है। अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, ये हो सकता है। क्या कहा? जब से शावली कनाडा गई है, हुआंग का बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और ऐसे में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना? तुम्हारा मतलब सुसाइड? लगता तो नहीं। ऐसे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे में हमें सोचना है कि बुरे से बुरा क्या होगा, तो ही समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। अगर तुम्हें मरना हो तो तुम कहाँ जाओगे? पहले उसके घर में जाएंगे, चलो चेक करते हैं। आराम से जाओ। हुआंग, दरवाजा खोलो। इमरजेंसी। उतना वक्त नहीं है, उनको फोन करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। हमें दरवाजा खोलना होगा। ठीक है ठीक है, 1 मिनट, चाबी वाला बुलाता हूँ अभी। हाँ, वो तो 1 मिनट में आ जाएगा ना। हमें खुद को कुछ करना होगा। तोड़ते हैं, मैं तोड़ता हूँ। अरे अरे, रुको रुको रुको, तुम बड़े कमजोर हो, रुको। रुको 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 रुको, रुक जाओ। क्या करे? बालकनी, बालकनी से चलते हैं। चलो जल्दी। आ जाओ आराम से। कहाँ चला गया ये? हाँ? अगर कोई लेटर वगैरह छोड़ गया होगा तो? रुक जाओ। मुझे तो वो जिंदा लग रहा है। लाहोंग, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूं? हाँ, सुसाइड कर दिया होगा, यही लगा हमें। चुप रहो, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लाहोंग,
हम तुम्हारी हालत अच्छे से समझ रहे हैं। तुम दुखी हो और हमें वो सब समझ आ रहा है, लेकिन तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, बताओ जरा। हाँ, मुझे माफ कर दो। अब देख लिया ना तुमने, सुसाइड नहीं किया मैंने। मैं जिंदा हूं और मेरी आंखें खुली की खुली हैं। ठीक है ना? हुई शांति तुम्हें? अब तुम चले जाओ। कोई कहीं नहीं जा रहा है, समझे? हम सब डर गए थे, तुम्हें समझ में आ रही है ये बात? हम हर जगह तुम्हें यहां वहां भागकर ढूंढ रहे थे, पता है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या करना है? हम यहीं पर हैं। हम बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं, खा पी सकते हैं, फिशिंग पर चल सकते हैं। नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मुझे आराम से अकेले रहना है, बस अकेले रहना है। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हमारे साथ चलो, सबके साथ रहो। समझ में नहीं आता तुम्हें कि हम क्या बोल रहे हैं? भाई तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो ना उससे। तुम चुप हो जाओ। अकेला छोड़ दो, तुम दोनों चले जाओ, निकलो निकलो यहाँ से। भाई जियोंग, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम उस पर इस तरह चिल्ला क्यों रहे थे? वो परेशान था ना, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। ओ, अब मैं समझ गई। वो अपने जज्बातों को बाहर निकाल पाए, इसलिए तुम उस पर चिल्लाए। जी हां, तुम इस गुरुजी से ज्यादा समझदार हो। मैंने जानबूझकर किया। अगर वो मुझ पर गुस्सा करता है या मुझे डांटता है तो उसके सुसाइड करने के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। हाँ, तो ये बात है। हाँ, अच्छा है। अब आगे क्या करना है? हाँ, वो अभी डिस्कस कर लेते ना। मुझे लगता है कि लाओ के पेरेंट्स को बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है हमें शाओली के साथ कॉल पर इसकी बात करवा देनी चाहिए। मुझे लगता है ना तो उसके पेरेंट्स को बताते हैं और ना ही शाओली को। क्यों नहीं? वजह? क्योंकि लाओ हुआंग इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह अपनी बच्ची और माँ बाप की करता है। उसकी हालत के बारे में हम इन्हें बता दे, ये कोई सल्यूशन तो नहीं है। वो इससे क्या करेंगे? बात को दोहराएंगे और क्या। हम चारों के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। सही है। और लाओ हुआंग भी नहीं चाहता कि वो लोग परेशान हो। देखो, लाओ हुआंग चाहता है कि उसका परिवार उसे स्ट्रांग समझे, उन्हें लगे कि वो ठीक है। जब तक वो गुस्सा करने से अपने अंदर के घुट रहे गुब्बारे को बाहर नहीं निकाल देता, तब तक सब ठीक ही रहेगा। वो बस मायूस होके खुदकुशी ना कर ले। सही है। जो लोग मरना चाहते हैं वो गुस्सा नहीं होते हैं और इस तरह से झगड़ते भी नहीं है। वो काश लाओ हुआंग इनमें से ही एक हो। अरे, लाओ हुआंग का मैसेज है। हाँ, आओ देखो देखो देखो। मुझे 3 दिन के लिए अकेला छोड़ दो, ठीक हो जाऊंगा।
想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方，不想着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜，当作只是一